गुज़िश्ता रोज़ सौद के इलाके मदियन में हुजूम के हाथों तौहीन मजहब के ज़ेर हिरासत मुलजिम को कत्ल किया गया। जनूबी हुजूम ने मदियन थाने पर हमला किया और फिर ज़ेर हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद करने के बाद आग लगा दी। तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जलाने का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि कत्ल की FIR कानूनी मुशावरत के बाद दर्ज की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कातिल का नोटिस लेकर IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस बारे में सूरत हाल जानेंगे मदियन थाने में मौजूद GNH के नुमाइंदे महबूब अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्वात के पुरफ़िज़ा मकाम मदियन पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ और इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि गुज़िश्ता रात जब एक हुजूम ने इस पुलिस स्टेशन पर हमला किया तो यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ जो सरकारी और निजी गाड़ियाँ थी उनको जलाया गया है। अगर हम इस वक्त इन गाड़ियों को गिनना शुरू करें तो ये एक गाड़ी है, दो गाड़ियाँ हैं, 3, 4 इस तरीके से मुख्तलिफ मोटरसाइकिल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इनको गुज़िश्ता रात आग लगाई गई और उसके बाद ये तमाम गाड़ियाँ जो है ये इस वक्त जल गई है। बल्कि दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको ये मनाजिर भी दिखाए। मेरे दाई तरफ आप देख सकते हैं कि ये भी गाड़ियाँ हैं, तकरीबन 3 गाड़ियाँ इस तरफ भी मौजूद है कि जिनको जलाया गया है। जी चूँकि पुराना पुलिस स्टेशन है, स्टेट के दौर का पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ पर चूँकि बाज़ आबादियाँ जो है वो लकड़ियों की आबादियाँ थी, तो इसलिए आबादी को भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। जी बहुत शुक्रिया महबूब अली आपका। तौहीन मजहब के नाम पर हुजूम के हाथों कत्ल के पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं और रियासत उन्हें रोकने में बेबस दिखाई देती है। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मुमताज़ मजहबी स्कॉलर असलम खाकी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। असलम खाकी साहब, हमने देखा कि बार बार ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं, कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद कराने के बजाय, लोगों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने के बजाय हुजूम तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लेता है। कितनी ख़तरनाक बात है ये? हाँ जी, ये जो स्वात हालिया आंदोलनाक बल्कि शर्मनाक वाक़या है, इससे पूरी कौम के और मुस्लिम उम्मा के भी सर शर्म से झुक गए हैं। ये वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी आप देखें कई वाक़यात हुए, लाहौर, जड़ावाला, सियालकोट, सरगोदा, शांति नगर, और अभी ये स्वात का वाक़या जो है इस बात की दलील है कि हमारा मुआशरा या हुकूमत, चाहे जो भी हुकूमत रही है, मौजूदा है, साबका है, अपोजिशन की रही है, वो ऐसे वाक़यात को और उनके मुतल्लिक रोकने में टोटली नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि ये वाक़यात बार बार हो रहे हैं। अब जहाँ तक इसका है कि इनको देखा जाए तो ये मुआशरे में एक शिद्दत पसंदों के लिए स्टेट विद इन स्टेट की सिचुएशन है कि एक उनकी अपनी स्टेट है जिसमें वो एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रायल वो कर लेते हैं। हालांकि फेयर ट्रायल जो है वो आइन में शहरियों का बुनियादी हक है कि किसी पे अगर इल्जाम है तो उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए, यानी अदालतें उसका करें, एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रायल नहीं होना चाहिए। कुरान में भी है कि अनजाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, कि अगर तुम्हारे सामने कोई फासिक ऐसी खबर लाए जो कि काबिल तफ्तीश हो तो तुम उसकी तफ्तीश किया करो, उसकी इंक्वायरी करो। और ये इंक्वायरी करना जो है ये पुलिस का काम है, लोगों का नहीं है। लोगों का काम है कि अगर कोई ऐसी चीज है जहां वो समझते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी की है तो वो उसे पुलिस के हवाले करें, अदालतों में उसको परसू करें। ये नहीं कि खुद अदालतें लगा बैठे। ये वही स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट है जो किसी लिहाज से भी काबिल कबूल नहीं है। और हम इस बात पे हैं कि जो इससे पहले भी मैं हैरान हूँ, क्योंकि मैंने भी कई इसी तरह तौहीन मजहब के केसेस लड़े हैं और काफी अरसा लड़े हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि हम कि पाकिस्तान में ये सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है बल्कि ज्यादातर इसका शिकार तौहीन मजहब का खुद मुसलमान हुए हैं। कभी फिरका वारियत के, कभी ये है कि किसी ने भुलेखे से या ऐसे ही जो है वो कुरान के कोई आयत लिखी हुई थी और लिटरेचर कोई और था उनका, वो कहीं गिर गया या आग लग गई उसे, तो बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर वो चीज किए उन्होंने उस पर जो है हमला कर दिया और खुद कानून को हाथ में ले लिया। मुझे एक चीज बड़ी अजीब सी नजर आती है कि अगर देखें तो कोई, मुझे नहीं लगता कि जो मुलजिम हैं यानी जिन्होंने तौहीन मजहब के किसी शख्स को अपने हाथों कत्ल कर दिया, उनको कोई सजा मिली हो। मुझे सलमान तासीर के कातिल अलबत्ता मुमताज कादरी को सजा मिली, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है किसी गरीब मसीही मुसलमान हिंदुओं को आज तक कोई काबिल जिक्र और इबरतनाक सजा नहीं दी गई, इसलिए कि वो कमजोर हैं। दूसरा एक फर्क मुसलमान और गैर मुस्लिम की जब बात होती है तो मुसलमान पर जब ये इल्जाम होता है तो वो सिर्फ मुसलमान को जलाते हैं, मुलजिम को जो तौहीन मजहब का जिस पर इल्जाम होता है।
पूरी बस्ती को नहीं जलाते। लेकिन जब किसी गैर मुस्लिम की होती है, हिंदू की है या कोई मसीही लोगों का में किसी पे इल्जाम है, तो वो सिर्फ एक शख्स को नहीं सजा देते, पूरी बस्ती को जला देते हैं। ये भी चीज एक इबरतनाक है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वाज़ेह पॉलिसी बनाए। सिर्फ पॉलिसी बनाए, पॉलिसी ना हो कि जी चलो लोगों को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दिया, बल्कि इसमें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा चीज जो है वो खतीब हजरात की बनती है। गवर्नमेंट खुद इसको रेगुलेट करे कि जहां ये वाक़े हो रहे हैं, चाहे जहां नहीं भी हो रहे, तो बड़े बड़े जो जामे मसाजिद हैं खासतौर पर जिली सतह पे, वहाँ खतीब हजरात इस बारे में लेक्चर दे कि इस्लाम क्या कहता है। खासतौर पर फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस्माइल कुरैशी केस में, जो कि तौहीन रिसालत के बारे में था, उसमें उन्हें सेफ्टी वॉल मुकर्रर किए हैं कि अगर किसी पे इल्जाम है तो उसकी वजाहत उससे ली जाए, ये नहीं कि हमला करें, और अगर कोई साबित भी हो जाए तो उसे तौबा के लिए कहा जाए और 3 दिन उसे जेल में रखा जाए। अगर वो तौबा तायब हो जाता है फिर भी उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी सूरत कानून को आप अपने हाथों में नहीं ले सकते। तो इसके लिए दूसरी बात है, अवामुल नास को भी बर्दाश्त की और ये रवादारी की थोड़ी सी तलकीन की जाए, या माहौल के मुताबिक बताया जाए कि इस्लाम क्या चाहता है, मुहज़्ज़ब मुआशरा क्या चाहता है, और हमने जो है वो किस तरीके से इस मुहज़्ज़ब मुआशरे का फर्ज बनना है। इसी तरीके से अगर देखें, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो रोल प्ले करते हैं उकसाने में, वो मौलवी हजरात या उस मस्जिद का खतीब या मौलवी करता है। तो हमें चाहिए या पुलिस को चाहिए फौरन जब उसे ये हो कि कोई वाक़या हुआ है, तो वो मस्जिद में लाउड स्पीकर को या उसको ताला लगा दे कि कहीं यहाँ से ऐलानात होने शुरू कर दे, जिससे लोग जो है वो यही जानी कैफियत में और मुश्तइल हो जाए। और इसमें जब सजा दी जाए तो उन मुलजमों से सबसे ज्यादा सजा जो उस खतीब को दी जाए जो लाउड स्पीकर पे बैठ के इश्तिहाल अंगेजी के फतवे दे रहा था। दूसरा अदलिया का बनता है, मैंने पुलिस में, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ नेशनल पुलिस एकेडमी में, तो उनका यही मौकफ होता है, या उससे पहले भी मतलब है कि लोअर लेवल पे भी, चूंग में भी पुलिस कॉलेज में, वो ये कहते हैं जी गवाहियां ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि लोग फिर अप्रोच कर लेते हैं, डरते हैं। वो इसलिए कि अदलिया में हम सजा बड़ी देर से देते हैं। और दूसरी है कि उस जिला में उसका ट्रायल न किया जाए, क्योंकि जिस जिला में ये वाक़ होता है उस जिला में फिर सारे वही लोग आ जाते हैं और उन पे प्रेशर होता है। तो इसीलिए अगर एक जिले में हुआ है तो उसकी ट्रायल दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो है वो होनी चाहिए। इसके लिए स्पेशल जो प्रोविजन भी कानून में मौजूद है, और फौरन सजा दे ताकि गवाहों पर जो है कोई दबाव न हो, और सजा दे के फौरन उन्हें जो भी उसकी सजा बनती हो उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और ये मुआशरे का भी बनता है कि हम अपने बच्चों को भी थोड़ा सा तरबियत दें, घरों में भी, लोगों में भी, इस चीज को कि जी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ये मामला जो है यूज ऑफ असलम खाकी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस दौरान हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि ये जो वाक़यात पै दर पै पेश आ रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए, सद्देबाब के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए कि कानून हुजूम अपने हाथ में ना ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो मैं जो सवात में हुआ है, ये इस पर अफसोस तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, ये हकीकतन सफाकियत है, बर्बरियत है, वहशत है, एक पागलपन है कि जिस कुरान में एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल कहा गया, उस कुरान का नाम लेकर एक इंसान को जला दिया जाए, इससे बड़ी सफाकियत और दहशतगर्दी क्या होगी। दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और उसका सबब ये है कि हमारा जो निज़ाम है, ये निज़ाम बिल्कुल जो मजलूम है उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। जो जालिम है उसको तकवीयत दे रहा है। जड़ा वाला ले ले, आप सरगोदा ले ले, आप लाहौर जोसेफ कॉलोनी ले ले, आप सियालकोट का वाक़या ले ले, कोई भी वाक़या आप ले ले, हम देखते हैं कि वक्ती तौर पे हम मातम करते हैं, हम भी टीवी पे आते हैं, बोलते हैं, फतवे भी आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है पता चलता है चंद सालों बाद या चंद माह बाद वो मुजरिम बरी हो जाते हैं और वो हीरो बन जाता है। वो इलाके का जो है फिर सबसे बड़ा माफिया वही होता है। तो लिहाजा हमारी रियासत को ये सोचना है, और हमारी, मैं बहुत एहतराम से अदलिया से कहूँगा कि उन्हें भी ये सोचना है कि आखिर ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इसका ये रुक क्यों नहीं रही। रुक किस लिए नहीं रही है कि दो मौक़िफ़ है। एक मौक़िफ़ ये है कि जो मुजरिम है उन्हें सज़ा नहीं होती है,
दूसरा मौक़िफ़ है कि तौहीन रिसालत का अगर कोई जानवर मुजरिम भी है तो उसको भी सजा नहीं होती है। और ये पड़े रहते हैं। आप देखें कि पिछले चंद माह पहले लाहौर हाई कोर्ट में एक शख्स को बरी किया गया जो बेचारा पिछले पता नहीं 12 साल के कितने सालों से इस तौहीन के जुर्म में उस पर इल्जाम था। भाई ये कौन सा तरीकाकार है? खुदा का वास्ता है। वैसे भी हमारा मुआशरा इस वक्त जो है वो सियासी हो, मजहबी हो, हर एतबार से एक जो है अदम बर्दाश्त की इंतहा को पहुंचा हुआ है। और उसमें अब मुझे आप बताएं कि कौन सवाद आज के बाद जाएगा? एक ऐसा खौफ पैदा हो गया। पहले सवाद को खुद चाहिए कि वो सोचे कि उन्होंने अपने इस वाक़े के बाद अपने साथ क्या किया है। और अगर बिलफर्ज एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि इस शख्स ने कोई औराक जलाए थे या कुरान करीम जलाया था, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, तो इसको सजा देना क्या अवाम का काम है या अदालत का काम है? इसको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको आराम से बैठ जाना चाहिए। खुद ही जल्लाद, खुद ही मुंसिफ और खुद ही जो है मुद्दई, ये काम जो है नहीं चल सकता है। किसी भी मुआशरे में ये काम नहीं चलता। मैं इस वक्त मुमलिकत सऊदी अरब में हूँ। ये इस्लाम का मरकज है, उम्मत की इबादत का मरकज है। कभी हमने सुना है यहाँ पर इस तरह को वाक़या हुआ हो? कभी मिस्र में सुना है आपने? कभी हम 56 इस्लामी मुल्कों में वाहिद मेरा मुल्क पाकिस्तान है जहाँ हर दूसरे दिन मुझे सफाई देनी पड़ती है, जहाँ मुझे बात करनी पड़ती है कि ये क्या हो रहा है। भाई बात ये है कि इस्लाम को कोई खतरा नहीं है किसी से। इस्लाम के लिए हम खुद खतरा बनते चले जा रहे हैं। कुरान के लिए हम खुद खतरा बनते चले जा रहे हैं। मुझे आप बताइए, जो कुरान कहता है कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, उस कुरान का नाम लेके मैंने एक बंदे को जला दिया है। यानी कहाँ जाऊं मैं? किसके पास जाऊं? ना मेरी अदलिया मेरी सुनती है, ना मेरी रियासत मेरी सुन रही है। फतवों में फतवे आप जितने मर्जी फतवे ले ले। पैगाम पाकिस्तान की सूरत में हमने सब ने मुत्तफिका फतवा दे दिया है कि ये सारा कुछ हराम है, ये जायज नहीं है। लेकिन अगर मुजरिम को सजा नहीं होगी, श्रीलंकन बेचारे को जिस तरह मारा गया, जलाया गया, उसके बाद किसी को पता है कि उसके इसका क्या हुआ? लाहौर जोसेफ कॉलोनी पूरी जला दी गई और मुजरिमीन को जो है वो बरी कर दिया गया। अजीब बात ये थी कि इकरार हुआ। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि रियासत का इसमें क्या किरदार नजर आता है? माजी में भी ऐसे वाकयात हमने देखे। देखिए, रियासत का काम है कि इन केसों को अदलिया के साथ बैठे, रियासत के इदारे, पुलिस बैठे, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे बैठे और तय करें कि 3 माह के अंदर ये इस तरह के जितने केस है, खा वो तौहीन के इल्जाम का है या किसी को तौहीन के नाम पर जो है निशाना बनाने का है, 3 माह के अंदर इसका फैसला होगा। 6 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाएगा ये केस। जो बेगुनाह है बेगुनाह हो, जो गुनाहगार है उसको सजा मिले। एतमाद लोगों का बहाल करे आप अपने निजाम के ऊपर। और अल्लाह का वास्ता है, ये जो ग्रुप बन गए हैं, जत्थे बन गए हैं, इनफरादी हो या इज्तमाई, कि वो सड़क पे ही फैसला करना चाहते हैं, खुद ही मुद्दई बन रहे हैं, खुद ही मुंसिफ बन रहे हैं, खुद ही जल्लाद। इनके बारे में भी आप सोचें। मुझे बताएं, सबसे खूबसूरत वादी आपकी सवात है। दुनिया को आप कहते हैं आए पाकिस्तान के अंदर, टूरिज्म के लिए आए, इन्वेस्टमेंट के लिए आए। इस वाक़े के बाद मुझे बताएं, मेरा बच्चा जाएगा वहाँ, आपका बच्चा वहाँ जाएगा? एक खौफ की एक ऐसी कैफियत के एक आदमी वहाँ सियाहत के लिए आया है, बिलफर्ज मैं मान लेता हूँ जुर्म किया। ये बताइएगा, उलमा इकराम का क्या किरदार हो सकता है? वो किस तरह लोगों को समझा सकते हैं कि कानून अपने हाथ में न लें, बल्कि कानून को उसके ऊपर चलने दें, उस पर अमल होने दें? देखिए, उलमा तो मुत्तफिका तौर पर पैगाम पाकिस्तान में भी ये कह चुके हैं। आज भी सारे टीवी पे आके ये कह रहे होंगे, जब भी कोई वाकया होता है हम आके हमारे दिल भी रोते हैं, हमारी आंखें भी रोती हैं कि ये हो क्या रहा है। दीन के नाम पर हो रहा है, ये उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हो रहा है जिन्होंने अपनी मस्जिद में गैर मुस्लिमों को इबादत की इजाजत दी। ये उस नबी के नाम पे हो रहा है, उस कुरान के नाम पे हो रहा है जिसका आगाज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान और रहीम है उसकी ये किताब है। तो उलमा तो अपना काम कर रहे हैं भाई, उलमा क्या करें। लेकिन अगर उलमा के रूप में कोई दाढ़ी पकड़ी वाला आ गया है तो उसको रोकना भी तो रियासत का काम है कि नहीं है?
उसको रोकना भी मेरे कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है कि नहीं है, मेरी सियासी क़यादत का काम है कि नहीं है। अच्छा, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ये बताइएगा कि रियासत का हमने देखा है कि माजी में ऐसे ग्रुपों की सरपरस्ती करती आई है जो इन मामलात को हवा देते हैं, उसका क्या रोल होना चाहिए? भाई माजी में सारे इस्लामी मुल्कों ने ऐसे ग्रुपों की सरपरस्ती की, लेकिन फिर अपनी इस्लाह की। जब 1984 में अफगानिस्तान का जिहाद था तो हम पाकिस्तानी कम थे, बांग्लादेश के लोग उसमें ज्यादा थे, अरब ज्यादा थे। क्या उन्होंने अपने नौजवानों की इस्लाह नहीं की है? अपने मुल्कों को बेहतर नहीं किया है? क्या वहां पर ये ग्रुप नहीं थे? क्या अलकायदा पाकिस्तान में तो नहीं बनी थी ना, अरब दुनिया में बनी थी। उन्होंने अपने निजाम को ठीक नहीं किया। दाश अरब दुनिया में बनी है, उन्होंने अपने निजाम को ठीक नहीं किया। हम कब तक इस तरह अब जो है लेपा पोती करते रहेंगे? लोग मरते रहेंगे, खौफो हिरास बढ़ता रहेगा मेरे मुल्क का, मेरे दीन का। अल्लाह की कसम जिन लोगों ने इस शख्स ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम खाकी साहब। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर अपनी राय हमें दे रहे थे।